देखिए इसमें आज हम सब देखने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन जो कि कौन से चैप्टर से है बाबू? शंकु से। कौन से चैप्टर से? शंकु का 13 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दो शंकु का व्यास समान है बाबू। दो शंकु का व्यास क्या है? इधर देखेंगे, माना कि पहले शंकु का अगर व्यास हम सब क्या मान लेते? डी मान लेते। चलो आर 2r मान लेते हैं। क्या मान लिए बाबू? तो दूसरे शंकु का भी व्यास क्या होगा? 2r ही होगा, क्योंकि दोनों शंकु का व्यास क्या दिया है? बराबर दिया, तो इसका 2r हो गया। अच्छा अब एक चीज बताइए, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा, तो r होगा। इसका भी त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा, तो कितना होगा? r होगा। जाहिर सी बात त्रिज्या हमें निकल गया। उसके बाद और क्वेश्चन में क्या दिया है? इसी क्वेश्चन में देखिए, यदि उसकी तिरछी ऊंचाई 5:4 है, मतलब ऊंचाई देख लीजिए, अर्थात l ना होता तिरछी ऊंचाई बाबू, तो L1 और L2 कितना दे ले? 5:4, अर्थात L1 बराबर 5x लिख सकते हैं और L2 बराबर 4x लिख सकते हैं। L2 बराबर 4x, क्योंकि तिरछी इसकी ऊंचाई L से सूचित करते हैं। पहला का 5 है, दूसरा का 4, तो मतलब एक का 5x और दूसरा का 4x। फिर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, और कि उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ हम सब क्या लिखेंगे? पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अब बटा अनुपात पूछा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लगा दे? फार्मूला पाई आर एल, और इसमें भी पाई आर एल लगा दे। अब बताइए पाई से पाई क्या हो जाएगा? लेकिन पहले शंकु का त्रिज्या कितना दे लें? आर ही है, और दूसरे का भी आर ही है, तो इसका भी आर रह जाएगा। लेकिन पहले शंकु का एल कितना है? 5x, और दूसरे का क्या? 4x। इससे ही क्या हो गया? x से x क्या हो गया? 5 और 5 4 देता है जी। आंसर क्या आता है? 5 और 5 4। चलिए बहुत अच्छा, तो इसका आंसर आ गया 1 का। अब उसके बाद देखते हैं इसके 14 नंबर प्रश्न। कै नंबर प्रश्न बाबू? 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है कि दो शंकु, एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या है? दुगना। यहां मान लेते हैं, माना कि पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या मान लें? x मान लें। दूसरे का वक्र पृष्ठ, दूसरे शंकु, क्वेश्चन फिर से पढ़ना, दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो शंकु, एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से दुगना है, मतलब दूसरे का x लेना पड़ेगा और पहले क्या हो जाएगा? दुगना, अर्थात क्या x? 2x हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए और क्या दिया गया है कि दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की तिरछी ऊंचाई से दुगनी, मतलब पहला जो L1 है और ये L1 और L2 जो अनुपात है उसमें कौन किसका दुगना दिया? देखिए कहा क्या रहा है इसमें? दूसरी की तिरछी ऊंचाई पहली की तिरछी ऊंचाई से दुगना, पहली की तिरछी ऊंचाई से, तो पहला 1 तो दूसरा 2 हो गया। अब देखिए उसके बाद इसमें क्या पूछा? शायद R1 और R2 का अनुपात पूछा होगा, त्रिज्या का अनुपात पूछा है दोनों का। वाट, यहाँ क्या फार्मूला लगा देंगे बाबू कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पहले शंकु का हो गया। कौन शंकु का? पहले शंकु बटा दूसरे शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए इसका पाई आर एल फार्मूला लगा देंगे और इसका भी क्या लगाएंगे? पाई आर। पहले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना लिए? 2x न लिए बाबू, और दूसरे का x लिए हैं, और इस पाई से पाई क्या हो गया? r नहीं पता, ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा। r1 नहीं पता है, r2 भी नहीं पता, लेकिन यहाँ L1 और L2, L1 का मान 1 है और L2 का मान 2 है। अब देखिए इसको क्या कहते हैं? x से x क्या हो गया बाबू? खत्म। इस तरफ भी 2 कौची में है? गुना में, यानी भागा में ना है, इस तरफ चला आएगा तो गुना में हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? R1 इंटू R2, 2 दूना कितना हो गया? 4/1, R1 इंटू R2, अर्थात R1 और R2 का अनुपात 4:1 नहीं देता है। देखिए तो इसका भी क्या हो गया? 14 भी ये देता है। आंसर मिला लीजिए, 4:1 देता है, तो मतलब 13 और 14 हमारा ये कंप्लीट हो गया।